अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगीरा और ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न
च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। कि मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रख। लाज बिन प्राण ना रख। जय जया जी साईनाथ। पतित पावन कृपावंत
तुझ्यापदी ठेवितो माथा, आता अभय असु दे। हे साईनाथ, तुम्हारी सदा ही जय जयकार हो। तुम पतित पावन कृपावंत हो। तुम्हारे श्री चरणों में मैं अपना सिर नवाता हूँ। कृपया मुझे अभयत्व से अनुग्रहित करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद, सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। जग चाहे छोड़े साथ हमारा, जग चाहे छोड़े साथ हमारा, साथ न छोड़े साईं नाथ हमारा, साथ न छोड़े साईं नाथ हमारा। जग चाहे छोड़े साथ हमारा, जग चाहे छोड़े साथ हमारा। पग पग पर हम ठोकर खाएं, लेकिन फिर भी संभलते जाएं। पग पग पर हम ठोकर खाएं, लेकिन फिर भी संभलते जाएं। वही तो है जिसका है हमको सहारा, वही तो है जिसका है हमको सहारा। जग चाहे छोड़े साथ हमारा, जग चाहे छोड़े साथ हमारा। कुछ नहीं सूझे
साईं तुझ बिन करते जाए तेरे नाम का सुमिरन। कुछ नहीं सूझे साईं तुझ बिन करते जाए तेरे नाम का सुमिरन। नींद भी आए तो है ख्वाब तुम्हारा, नींद भी आए तो है ख्वाब तुम्हारा। जग चाहे छोड़े साथ हमारा, जग चाहे छोड़े साथ हमारा। खेल जाए खेल खिलाड़ी, उसके सिवा यहाँ सब हैं अनाड़ी। खेल जाए खेल खिलाड़ी, उसके सिवा यहाँ सब हैं अनाड़ी। करता है यही तो वो सबको इशारा, करता है यही तो वो सबको इशारा। जग चाहे छोड़े साथ हमारा, जग चाहे छोड़े साथ हमारा। श्रद्धा सबूरी का वस्त्र पहने, झूमते हैं पूजा के गहने। श्रद्धा सबूरी का वस्त्र पहने, झूमते हैं पूजा के गहने। सत्संगत का है खूब नजारा, सत्संगत का है खूब नजारा। जग चाहे छोड़े साथ हमारा, जग चाहे छोड़े साथ हमारा। माया नगरी में घूमने वालों, बंधन छोड़ो त्याग संभालो।
नगरी में घूमने वालों, बंधन छोड़ो त्याग संभालो, फिर नहीं आएगा ये वक्त दोबारा, फिर नहीं आएगा ये वक्त दोबारा। जग चाहे छोड़े साथ हमारा, जग चाहे छोड़े साथ हमारा, साथ न छोड़े साईं नाथ हमारा, साथ न छोड़े साईं नाथ हमारा। जग चाहे छोड़े साथ हमारा, जग चाहे छोड़े साथ हमारा। साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को आलिंगन, अभिवादन, अभिनंदन और नमन। श्री साईं अमृत कथा, शास्त्री नगर, साईं मंदिर, 25 जनवरी। आज कथा का दूसरा सोपान प्रारंभ होने जा रहा है। कथा की शुरुआत सीधे कथा से नहीं होती। अभी जो कुछ करके हम लोग निवृत्त हुए हैं उसे मंगलाचरण कहते हैं। हमने सबसे पहले ओम का उच्चारण किया। ओमकार का नाद अनहद नाद है, जिसका कोई आकार, कोई निश्चित प्रकार नहीं होता। जैसे हमारे साईं का कोई निश्चित आकार प्रकार नहीं है। ये हर युग में युग के अनुसार अलग अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। उसके बाद हमने गणपति का आवाहन किया, विघ्न विनाशक मान करके। उसके बाद हमने मातृशक्ति का आवाहन किया, जिससे सरस्वती बोलने वाले की जिह्वा पर विराजमान हो जाए और साईं रूपी रत्नों का संचार इसमें से होता रहे। फिर हमने भगवान विष्णु का स्मरण किया। जैसे भगवान विष्णु ने कहा था कि मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में विराजमान होता हूं। वैसे ही हमारे साईनाथ हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। उसके बाद हमने कामना की कि सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, साईनाथ सभी को सही राह दिखाएं। फिर हमने गुरु के रूप में साईनाथ का आवाहन किया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा होता है, निर्माण करता, सृष्टि करता, रचयिता। गुरु ही विष्णु होता है, संचार करता, लय करता। गुरु ही महाकाल रूपी महेश होता है,
जो हमारे अवगुणों का, हमारी बुराइयों का नाश करता है। और जब ये तीनों एक गुरु में समाहित हो जाते हैं तो वो परम ब्रह्म के समान हो जाते हैं। फिर हमने साईनाथ रूपी हमारे सदगुरु को, हमारे माता पिता, सगे संबंधी, गुरु, शिष्य, पुत्र, पुत्रवधू, मित्र, बंधु, सभी में उनका दर्शन करने का निश्चय किया। फिर हमने आज श्री साईनाथ स्तवन मंजरी के श्लोक क्रमांक 16, जिसमें सबसे पहले 16वें श्लोक में साईनाथ महाराज का जिक्र आता है। जय जयाजी साईनाथा, पतित पावन कृपावंता, तुझा पति ठेवितो माथा, आता अभय असुदे। ये निवेदन किया। फिर हमने जयकारा लगाया बाबा का, और फिर एक स्तुति गान। ये मंगलाचरण इसलिए आवश्यक होता है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों अचानक ही कथा के महासागर में गोता नहीं लगा सकते। हम अगर अचानक गंगा में उतरेंगे तो उसका ठंडा प्रवाह हमको कपकपा देगा और हम तुरंत बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए हम सबसे पहले अपने नाखून, पैर के नाखून को गीला करते हैं। उसके बाद पंजा, एड़ी, प्रपन्न, पिंडली, घुटना, जांग, उदर, छाती, होठ, आंख, केश। इस प्रकार से हम गोता लगाते हैं। उस गोता लगाने के लिए हम पहले मंगलाचरण से तैयारी करते हैं। जैसे ये जो वाद्यंत्र सजा के हमारे साथी कलाकार बैठे हैं, ये घंटों रियाज करते हैं, तब जाके ये निपुण हो जाते हैं, प्रबर हो उठते हैं, अपनी कला में प्रवीण हो जाते हैं। सीधे वाद्य यंत्र लेकर के बैठ जाएंगे तो न किसी के सुर मिल पाएंगे, न ताल मिल पाएगी। और जो बिना सुर का होता है वो असुर हो जाता है, और जिस पे ताल नहीं होती वो बेताल हो जाता है। दोनों ही राक्षस के प्रकार हैं। तो ये मंगलाचरण हमको तैयार करता है कि हम कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाने को आतुर हो सके। ये इसलिए भी जरूरी होता है कि हम लोग मनुष्य हैं, हमारे पास घर, परिवार, संसार की बहुत सारी परेशानियां होती हैं जिनको लेकर के हम कथा मंडप में आते हैं। और बोलने वाला यदि सीधे कथा शुरू करे और आप सीधे कथा सुने तो आप उसके लिए तैयार नहीं होते। न बोलने वाला तैयार होता है, न सुनने वाला तैयार होता है। क्रिकेट का खिलाड़ी भी मैच में उतरने से पहले नेट प्रैक्टिस करता है। ये हम लोगों की नेट प्रैक्टिस थी कि हम लोग तैयार हो जाएं साईं को अपने अंदर समाहित करने के लिए।
श्री साईं अमृत कथा का ये आज दूसरा सोपान इस पवित्र भूमि पर प्रारंभ हो रहा है। कल हमने प्रयत्न किया था कि हम बाबा की हमारे साथ सहभागिता, गठबंधन, जन्म दर जन्म उनका वरद हस्त हमारे माथे पर होना कैसे संभव होता है, उन उदाहरणों पर हमने चर्चा की थी। लेकिन जब हम पुनर्जन्म की बात करते हैं तो उसके अंदर जन्म जरूर आता है, और जब हम इस जन्म की बात करते हैं तो हम सबको अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि जो 84 लाख योनियां मानी गई हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि में हमको जन्म मिला है। श्री दाभोलकर रचित इस पवित्र ग्रंथ जो कि यहां सामने हमारे विराजमान है और जो हमारी इस कथा का केंद्र बिंदु है, उसके अध्याय 8 में लेखक से बाबा ने लिखवाया है कि भय, निद्रा, आहार यानी खाना और अपने वंश को आगे बढ़ाने की क्रिया में लिप्त होना, ये सभी जीवों में सामान्य बात है। लेकिन ईश्वर को पाने की शक्ति, क्षमता और इच्छा केवल मनुष्य रूप में हमको मिलती है। भूख सभी को लगती है, कोई भी जीव हो उसको भूख लगती है। नींद सभी को आती है, उल्लू भी दिन में सोता है। डर सभी को लगता है और अपने वंश को आगे बढ़ाने की क्रिया सभी जीव इसमें लिप्त होते हैं। अगर हम सब भी मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद यदि केवल इन्हीं 4 खंभों तक अपना दायरा सीमित कर लेंगे तो फिर हमारे मनुष्य होने का कोई फायदा नहीं है। हमें तो अपने साईं को प्राप्त करना है, उन्हें अपने हृदय में जागृत करना है, उन्हें अपने अंदर समाहित करना है और उनसे प्रेम करना है। यदि हम ये सब इस शरीर को प्राप्त करने के बावजूद भी नहीं कर पाए तो फिर हमें मानना चाहिए कि ईश्वर ने हमें मनुष्य के गलती कर दी है। ये जन्म इसलिए होता है कि हम इस बारे में सोचें कि हम इस जग में क्यों आए हैं, क्या कारण है कि हम इस जग में आए हैं। हमें अपना होने का हेतु ढूंढना है, इस प्रश्न का उत्तर देना है कि हम क्यों इंसान हैं, क्या कारण है कि हमें
ये योनि मिली है और कैसे हम इस जन्म को सार्थक कर सकते हैं। किस कारण इस जग में आया, इतना भी तू सोच न पाया। माटी की है तेरी काया, माटी की है तेरी काया। तू माटी को कंचन कर ले, तू माटी को कंचन कर ले। साईं नाम का सुमिरन कर ले, साईं नाम का सुमिरन कर ले। उजला मन का दर्पण कर ले, उजला मन का दर्पण कर ले। साईं नाम का सुमिरन कर ले, साईं नाम का सुमिरन कर ले। तेरे घट घट में बोले, फिर काहे को बन बन डोले। वो तेरे घट घट में बोले, फिर काहे को बन बन डोले। देख ले उसको बिन पट खोले, देख ले उसको बिन पट खोले। आँख मूंद के दर्शन कर ले, आँख मूंद के दर्शन कर ले। साईं नाम का सुमिरन कर ले, साईं नाम का सुमिरन कर ले। भूल न कर सुमिरन के फल का, मूल बहुत है एक एक पल का। भूल न कर सुमिरन के फल का, मूल बहुत है एक एक पल का। मूरख क्या विश्वास है कल का, मूरख क्या विश्वास है कल का। आज सफल तू
जीवन कर ले आज सफल तू, जीवन कर ले साई नाम का सुमिरन कर ले, साई नाम का सुमिरन कर ले। उजला मन का दर्पण कर ले, उजला मन का दर्पण कर ले, साई नाम का सुमिरन कर ले, साई नाम का सुमिरन कर ले। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो किस कारण इस जग में आया? बाबा ने इस ग्रंथ में अनेक अनेक जगहों पर अलग अलग उदाहरण देते हुए अपनी लीलाओं के माध्यम से हमको ये याद कराने का प्रश्न किया है, यत्न किया है कि कितना सार्थक है कि हम इस अवस्था में, इस पृथ्वी पर, इस धरा पर आए हैं। क्या हम वाकई में इंसान कहलाने लायक हैं? अपने लिए तो सब जीते हैं। कौन है जो दूसरों के लिए जीता है? क्या हम अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करते हैं? क्या हम अब भी हमारे चूल्हे पर जो रोटी बनती है उसमें से पहली गाय के लिए, दूसरी श्वान कुत्ते के लिए निकालते हैं? क्या हम अब भी भोजन करने से पहले साईनाथ का शुक्रिया अदा करते हैं? इस ग्रंथ के लेखक के साथ ही बाबा ने एक मजाक किया था। दाभोलकर जी लिखते हैं कि एक बार वो मस्जिद में बैठे थे, तब बाबा ने वहां बैठे हुए अन्य लोगों को इनकी ओर इंगित करते हुए कहा कि देखो ये अकेला अकेला चने खा रहा है। दाभोलकर जी ने देखा तो उनके कोट की बाह में कुछ चने के दाने फंसे हुए थे। दाभोलकर जी को अचरज हुआ। उन्होंने कहा कि बाबा मैं तो कभी अकेले नहीं खाता। इस पर बाबा ने कहा, क्या तुम कुछ भी ग्रहण करने से पहले मेरा शुक्रिया अदा करते हो? क्या तुम मुझे याद करते हो? हम लोग भी कहां करते हैं? जो
मिलता है उसमें भी शुक्रिया नहीं करते, शिकायतें करते हैं। आज सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया, कम पड़ गया, रोटी या तो कच्ची है या तो जल गई है, या तो रोटी पे पलथन ज्यादा लगा हुआ है। किसी और की थाली का खाना हमको हमेशा ज्यादा सुहाता है। अपनी को जो चीज मिली है, जो नेमत मिली है, जो बाबा का अनुग्रह मिला है, उसको हम हमेशा कमतर आंकते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, और ये तुलना करना ही तो हमको हमेशा दुखदाई होता है। यकीन मानिए, अगर तुलना नहीं करेंगे ना तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा, कभी शिकायतें नहीं होंगी। सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। बस इतनी सी बात है। अब लोग हमेशा कुंठा में जीते हैं। ये तो गाड़ी में घूम रहा है, मेरे पास साइकिल है। ये तो हवाई जहाज में जा रहा है, मैं तो ट्रेन में, वो भी सेकंड क्लास में जा रहा हूं। अपने पास फटे हुए जूते होने के लिए हम तब शुक्रिया अदा करते हैं जब हम किसी और को देखते हैं जिसके पास पैर ही नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमसे कमतर है। शुक्रिया अदा करने के लिए भी हमको तुलना करनी पड़ती है। हर कोई अपना भाग्य, अपना प्रारब्ध लेकर के आता है। फिर उस प्रारब्ध को, अपने भाग्य को इंसान अपने पराक्रम से, अपनी परिश्रम से संवारता है। और उस पराक्रम, उस परिश्रम से संवारे हुए प्रारब्ध को जब साईं नाम का संग मिल जाता है, जब साईं का साथ मिल जाता है, और जब हम अपना समस्त एक एक कर्म साईं को समर्पित करते चलते हैं, तो वो सुवर्ण बन जाता है। मातृशक्ति अगर रसोई में भोजन बना रही हैं तो ये ना समझें कि वो अपने पति के लिए भोजन बना रही हैं, अपने बच्चों के लिए भोजन बना रही हैं। वो अगर ये समझें कि मैं अपने पति के अंदर समाहित साईं के लिए, अपने बच्चों के अंदर समाहित साईं के लिए भोजन बना रही हूं, तो उस भोजन का स्वाद अनूठा हो जाएगा। दुकानदार यदि व्यापार करते समय अपने हर ग्राहक को, उसके अंदर के साईं को पहचान ले, तो उसका व्यवसाय जो है वो व्यवसाय भी पूजा बन जाएगा। हर मुलाजिम अगर अपने मालिक के लिए ये समझ करके काम करे कि वो साईं के लिए काम कर रहा है, उसके मालिक के अंदर जो साईं है उसके लिए काम कर रहा है, तो वो काम इबादत बन जाएगा। इतना सरल है अपने काम को, अपने प्रारब्ध को चमकाना। और रही बात अच्छे बुरे शब्द सुनने की, तो साईं भी खुल करके अच्छे बुरे शब्द, अपशब्द, गालियां भी बकते थे।
लेकिन उनका इन शब्दों का उच्चारण किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ना होकर के उसके अंदर की बुराइयों की ओर होता था। वो बुराइयां जो हमको इंसान होकर के भी इंसान बनने से रोकती है। तब वो अपशब्द बोल करके बाबा हमको हमारी कमियों की ओर इंगित करके दिखाते थे कि देख लो, ये तुम हो, और ये जो तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारा कर्म है, ये जो तुम्हारा भाव है, ये गालियां खाने लायक ही है। बड़ी सरल विधि थी बाबा की। हम लोग इस बात को समझें कि ऐसा लिखा है इस श्री साईं सच्चरित्र में कि बाबा ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, तो उनके चलते हम बाबा के चरित्र पर, उनके किरदार पर संदेह ना करने लगे। हम ये समझे कि क्यों बाबा ने उन शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि साईं बाबा अगर हम पूरे अवतार उठा करके देखें तो साईं बाबा ही एकमात्र ऐसे अवतार है जिनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। उन्होंने बिना अस्त्र शस्त्र का उपयोग किए इंसान को बदलने की कोशिश की। उनकी वाणी, उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनका स्वरूप, उनका स्वभाव, ये हमारे लिए किसी पाठ्य पुस्तक से कम नहीं है। यही उनके अस्त्र शस्त्र थे जिस पे उन्होंने बिना खून बहाए, बिना किसी को भेदे, इंसान के हृदय को छू करके बदलने का काम किया। बाबा की इस अनूठी शैली का उदाहरण उनका शिरडी में किया हुआ सबसे पहला ख्यात चमत्कार के रूप में सामने आता है। हम सब ने सरसरी तौर पर इस श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ में पढ़ा है कि बाबा ने पानी से दीपक जलाए थे। ये किस्सा बड़ा अद्भुत है। इस कारण से नहीं कि बाबा ने पानी से दीपक जलाए, बल्कि इस कारण से कि बाबा ने इस चमत्कार को करके कैसे दिखाया कि वो किसी को बदल सकते हैं। शिरडी में उन दिनों दो ही दुकानदार होते थे जो तेल बेचते थे, और जब बाबा ने शिरडी के अपने दूसरे प्रवास में जंगल में भटकना छोड़ करके उस टूटी फूटी बिना फर्श की मस्जिद को अपना घर बनाया, तो उसमें रोज शाम को बाबा इन दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग करके मस्जिद में दिए जला करके उसको सजाते थे। बड़ी अनूठी शैली थी उनकी। मिट्टी के दीपक थे और बाती के रूप में बाबा के फटे हुए वस्त्रों की चिंदियां बाबा इस्तेमाल में लाते थे। उस दिन भी बाबा भिक्षा में तेल मांगने इन दो दुकानदारों के पास गए, लेकिन दोनों ने पहले से तय कर रखा था कि अब बहुत हो गई, अब इस फकीर को हम तेल भिक्षा में नहीं देंगे।
एक के पास गए, उसने मना कर दिया। दूसरे के पास गए, उसने मना कर दिया। अपनी मस्त चाल में बाबा वापस मस्जिद में पहुंच गए। जलने से काले पड़ चुके दीपकों में बाबा ने नई चिंदियां डाली और वहां रखी टमरेल में जो कुछ पानी था उसको अपने मुंह में उलीच लिया और वापस उसी टमरेल में डाल दिया। मजे की बात है कि ये जो दो दुकानदार थे, ये उस समय मस्जिद की टूटी हुई दीवार की आड़ में खड़े होकर के इस तमाशे को देख रहे थे। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम जान करके किसी से झूठ बोलते हैं तो हम अपने झूठ का आनंद लेने के लिए उस व्यक्ति की क्या गत होती है उस पर निगाह जरूर रखते हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए मजे लेने के लिए, आनंद लेने के लिए। जबकि यह आनंद आनंद नहीं होता, ये छलावा होता है। यह हमारी आत्मा को ही छिन्न भिन्न कर देता है। किसी के दुख में खुश होने वाला व्यक्ति वो दुर्जन ही होता है। तो ये दोनों दुकानदार वहां पर मस्जिद की टूटी हुई दीवार की आड़ में खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे कि पागल फकीर, बाबा को इसी नाम से पुकारा जाता था उन दिनों, ये कर क्या रहा है। तो मुंह में जो पानी बाबा ने डाला था उसको जब टमरेल में वापस उलीच दिया और उसी टमरेल से बाबा ने धीरे से एक एक दीपक में पानी लबालब कर दिया। ये दोनों दुकानदार आपस में एक दूसरे को कनखियों से देख करके मुस्कुरा रहे थे कि पानी से भी कभी कोई दिए जलते हैं। बाबा ने दिया सलाई उठाई और एक एक करके सारे दिए जला दिए। पूरी मस्जिद दियों की रोशनी से जगमगा उठी। अब ये दोनों दुकानदार जो हैं वो डर गए। बाबा की शक्ति देख चुके थे। जो फकीर पानी से दिए जला सकता है, उसको अगर हमारे झूठ का पता चल गया और उसने हमको श्राप दे दिया तो न जाने क्या होगा, ये सोच करके दोनों भागने लगे। अगर हमारा झूठ सामने वाले को तकलीफ दे जाता है तो हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन अगर हमारी चाल उल्टी पड़ जाती है तो हम डर जाते हैं कि अब हमारा झूठ पकड़ा गया है। तो ऐसा हम सबके साथ होता है। ये झूठ है ही ऐसी चीज, जब तक पकड़ में ना आए तब तक ठीक है। जहां पकड़ में आ गया तो गए बच्चू, गए। ये दोनों भी भागने को हुए तो अचानक बाबा ने इनको पीछे से आवाज दे करके बुलाया, इधर आओ यार, तुम लोग कहां जा रहे हो। पकड़े तो गए,
दोनों आकर के बाबा के पैरों में गिर गए। यहां पे बाबा का चरित्र हमको समझ में आता है कि बाबा ने कैसे उनके साथ बर्ताव किया। जब दोनों बाबा के पैर में गिर करके माफी मांगने लगे तो बाबा ने उनसे कहा कि तुम डरो मत, मुझसे माफी मत मांगो। तुम्हें माफी मांगनी है तो उस परवरदिगार से माफी मांगो जिसकी शान में ये दीपक मुझे इस मस्जिद में जलाने थे। तुम्हें माफी ही मांगनी है तो शिरडी के उन गांव वालों से माफी मांगो जो रात में मेरे लिए भोजन लेकर के आते हैं और जो अंधेरा होने के कारण गिर करके अपने आप को चोट लगा सकते थे। और तुम्हें माफी ही मांगनी है तो तुम खुद अपने आप से माफी मांगो, क्योंकि तुमने झूठ मुझसे तो बाद में बोला, अपने आप से तुमने झूठ पहले बोला। ऐसे बाबा इंसानों को बदलते हैं। हम जब चारों ओर से अंधेरे में गिर जाते हैं तो साईं की ये बातें, ये सीख हमको रोशनी की किरण दिखाती है। और साईं जीवन भर करते ही क्या है, हमको रोशनी ही तो दिखाते रहते हैं, क्योंकि हम तो इधर उधर भटकते रहते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, हमको पता ही नहीं चलता। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब चारों ओर अंधेरा हो, साईं का दीप जला लेना। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब चारों ओर अंधेरा हो, साईं का दीप जला लेना। चाहे शाम हो चाहे सवेरा हो, चाहे शाम हो चाहे सवेरा हो, साईं का दीप जला लेना। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब चारों ओर अंधेरा हो। छोड़ भी दे ज़माना तो परवाह न कर, वो तेरे साथ है तो जहां साथ है। छोड़ भी दे ज़माना तो परवाह न कर, वो तेरे साथ है तो जहां साथ है। बस गुजर जाएगा तेरा हर मरहला, तेरे हर दौर में साईं का हाथ है। तेरे हर दौर में साईं का हाथ है। जितना भी गमों ने घेरा हो,
जितना भी गमों ने घेरा हो, साईं का दीप जला लेना जब चारों ओर अंधेरा हो, जब चारों ओर अंधेरा हो। तुझको जीना है जी सब्र के घूंट पी, शुक्र कर तू के ये जिंदगी हिल गई। तुझको जीना है जी सब्र के घूंट पी, शुक्र कर तू के ये जिंदगी हिल गई। शुक्र कर तू के तूफान हजारों मिले, शुक्र कर तू के साईं शरण मिल गई। शुक्र कर तू के साईं शरण मिल गई। जिस हाल में तेरा बसेरा हो, जिस हाल में तेरा बसेरा हो, साईं का दीप जला लेना जब चारों ओर अंधेरा हो, जब चारों ओर अंधेरा हो। साईं का दीप जला लेना, चाहे शाम हो चाहे सवेरा हो, चाहे शाम हो चाहे सवेरा हो। साईं का दीप जला लेना जब चारों ओर अंधेरा हो, जब चारों ओर अंधेरा हो, जब चारों ओर अंधेरा हो। तो बाबा ने ऐसे मनुष्य जन्म को संवारने का काम किया।